हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारा ये जो सेकंड पार्ट है मटेरियल का, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का, ये सेकंड वीडियो है। हमने पहला वीडियो जो रिकॉर्ड किया था उसमें हमने ईओक्यू एंड जो लेवल के फॉर्मूलाज है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, उसके जो फॉर्मूला है उसको हमने ब्रशअप किया था और उसको हमने टेबल के माध्यम से, टेबल के तरीके से हमने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहला वीडियो देखें, जिसमें हमने पूरे इजी वे से सारे जो फॉर्मूला है उसको हमने प्रिपेयर किया था, रेडी किया था। हमें ये जो है बीकॉम में हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करनी है। और जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखिए, उससे आपका जो भी सारा फॉर्मूला है वो रिवाइज हो जाएगा और इमीडिएटली आप कोई भी सम है वो आप इजीली कर पाओगे। आज के इस वीडियो में हम जो बाकी के जो चैप्टर में फॉर्मूलाज है, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, उसको हम देखेंगे और उसके जो सम्स है उसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जो बेसिकली है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसको फाइंड करने के लिए हमें टोटल दो चीज़ें चाहिए। ऊपर वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड दूसरा है वैल्यू ऑफ स्टॉक, एवरेज स्टॉक। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, उसका जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक में हमें रेगुलरली वही लेना है जो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसका हम एवरेज लेना है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 लेना है। इसको हम इजी वे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक हमारा है 7500, परचेसेस है हमारा 65,000 एंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 12,500। अगर हमें क्वेश्चन में किया गया हो इस आइडेंटिफाई मटेरियल कंज्यूम, और दूसरे वे में आपको ये भी बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो पहला आइटम है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसको एग्जाम में कहीं पर कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो हम इसको एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह हम समझेंगे। ये आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा एंड परचेसेस जो भी रहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में वो डेबिट साइड आएगा। इसका टोटल हमारा 72,500, और हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 12,500। तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा 60,000, वो हमारा मटेरियल कंज्यूम है। जो हमारा जो पहला चीज़ है अपर साइड वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट से भी मालूम पड़ता है कि 60,000। उसी को हम दूसरे ये फॉर्मूला से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमें एवरेज स्टॉक लेना है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी हम एक जो है क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम जो हमारा 60,000 आ गया, एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 7500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 12,500 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एवरेज स्टॉक आ रहा है 10,000, ठीक है। अब हम अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। एग्जाम में कई बार इन्वेंट्री की जगह पे मटेरियल वर्ड्स भी यूज़ होता है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो आपको इसी फॉर्मूले से आपको आंसर सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बेटर क्लैरिटी के लिए इसको फुल फॉर्म में लिखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम का हमारा ये रहेगा ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमारा आया 10,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो हमारा आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स इन अ ईयर। आपको हमेशा आंसर के पीछे 6 टाइम्स लिखना है, ऑलवेज आपको 6 टाइम्स लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है, जिससे अदरवाइज आपके मार्क कट सकते हैं। उसका जो हम टाइम्स में उसको आंसर फ्रेम करना है। दूसरा आपको एक क्वेश्चन में रहेगा मटेरियल टर्नओवर, मटेरियल टर्नओवर इन डेज, इन डेज। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछता है तो आपको उसका आंसर टाइम्स में देना है। मटेरियल टर्नओवर इन डेज में पूछेंगे तो उसका आंसर आपको डेज में देना है। अभी उसका फॉर्मूला है डेज ड्यूरिंग द पीरियड। आपको पर्टिकुलर पीरियड में आपको कितना मटेरियल टर्नओवर हुआ उसका आंसर फ्रेम करना है। पीरियड में भी 1 ईयर का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम इसको 365 डेज लेके हम उसको आंसर को सॉल्व करेंगे। डेज ड्यूरिंग द पीरियड क्या है 365 डेज, और मटेरियल टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमारा जो आंसर आया वो 6 टाइम्स आया, तो मटेरियल टर्नओवर इन डेज का जो आंसर रहेगा 61 डेज। ठीक है, मैं वापस आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड। और मटेरियल टर्नओवर इन डेज का जो फॉर्मूला है डेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अभी इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, कभी इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसका मतलब ये है कि हमने कितनी बार एवरेज स्टॉक कंज्यूम किया है साल में, एक साल में हमने कितनी बार एवरेज स्टॉक कंज्यूम किया है। एवरेज स्टॉक हमारा है 10,000, 10,000 जो स्टॉक है, 10,000 जो स्टॉक है हमने टोटल 6 टाइम्स कंज्यूम किया है, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 टाइम्स है। नंबर ऑफ टाइम्स में डिसाइड होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा हमारा ये रहता है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, जो गैप रहता है बिटवीन कंजप्शन इन डेज। जो हमने हमारा एवरेज स्टॉक है जो है 10,000 का, उसको 10,000 को कंज्यूम करने के लिए कितना डेज लगते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 61 डेज लगते हैं। तो आपका जो 10,000 का स्टॉक है वो 61 डेज, ऑलमोस्ट 2 मंथ लगते हैं उसको कंप्लीट होने में। तो उसका मतलब यह है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। ओके, नाउ वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ योर पास्ट एग्जाम। ये है आपका साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का आपका बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8 2007 का जो सम है। हाँ, बहुत पुराना सम है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में भी यही जो क्वेश्चन है वो मार्केट में चल रहे हैं, आपके एग्जाम में चल रहे हैं। ये भिड़े भाई का ज़माने का सम है, ठीक है। हम उसको एक बार देख लेते हैं। बाकी जो आपके बुक्स में जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसी सिमिलर वे में ही क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट मैंने जो आपको फॉर्मूला आपको दिखा है उससे आप इजी वे में उसको आंसर फ्रेम कर सकते हो। हम देखेंगे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या बोलता है, आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस और एवरेज स्टॉक, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा है मटेरियल टर्नओवर रेट, जो आपको हमने नंबर ऑफ डेज में देखना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम में हम उसको और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका फुल फॉर्म होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो हमें जो आंसर में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक तो दिया गया है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेसेस भी दिया गया है, एवरेज स्टॉक भी दिया गया है, पर हमें एक चीज़ नहीं दिया गया है जो है
क्लोजिंग स्टॉक अभी फाइंड करने के लिए उसको फर्स्ट हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक है हमारा 30,000, ठीक है। जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 35,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो भी आइडेंटिफाई करना है डिवाइडेड बाय 2। अब इसको इंटरपोलेशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 60,000 माइनस 35,000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया है दैट इज 25,000। 25,000 हम इसको फॉर्मूला में अभी हम यूज़ करेंगे और हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है वो 3.5 टाइम्स। आपको हमेशा आंसर के पीछे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 3.5 टाइम्स लिखना ही है, अदरवाइज मार्क कर सकते हैं। दूसरा हमें आइडेंटिफाई करना है मटेरियल टर्नओवर रेट। मटेरियल टर्नओवर रेट जो है पर्टिकुलर पीरियड, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज कितने हैं 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज हमने अभी जो फाइंड किया 3.5 टाइम्स। उससे आपका आंसर आ गया है 104.28। ऑलमोस्ट 104 डेज लगते हैं जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। अभी नाउ वी विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 18। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। ज़्यादातर अभी एग्जाम में पुराने जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वही स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। अभी नाउ इसी क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड मिसिंग आइटम। अभी क्या आइटम मिसिंग है, परचेसेस दिया नहीं है। परचेसेस नहीं दिया है तो हमें एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लेके हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है तो पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो फाइंड करना रहता है वही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम पहले उसको फॉर्मूला को लिखेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। जो मैंने रेड फॉन्ट में लिखा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक से हमारा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास एवरेज स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो ये फॉर्मूले से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है हम हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसके अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी जो एक ही चीज़ बचा वो परचेसेस हमें मिल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है दैट इज 10 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक जो है हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है दैट इज 40,000 हमने लिख लिया, प्लस परचेसेस जो हमें आइडेंटिफाई करना है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग फाइट हमने अभी आइडेंटिफाई किया 80,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है, तो एक ही चीज़ जो बचा है वो हमें परचेसेस जो है वो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6,40,000। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और आप जो अपना क्वेश्चन बैंक है उससे आप अपना फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, डिफ़िकल्टी रहता है, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कौन सा क्वेश्चन है आप डिफ़िकल्टी हो रही है, उसके ऊपर हम अपना डिटेल वीडियो बनाएंगे। एनीवेज वी विल कवर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसका मैं एक कंसोलिडेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे चैप्टर्स के जो भी पास्ट टर्म के क्वेश्चन है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का वीडियोस के लिए हम आगे आपका जो नया चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर लेबर वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।